तो ये मुद्दा मेरे लिए जिंदगी का सवाल है। जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी जीवन मरण का सवाल है। लोगों के पास टाइम है, हमारे पास टाइम और टाइम मैनेजमेंट दोनों है। जब वो विश्राम करते हैं तब हम कहीं सफर पे होते हैं। और मैंने ये बात बहुत पहले सोच रखा था, क्योंकि जब बड़ी लड़ाई चलेंगे तो आपको अपने को राइट रखना पड़ेगा। और मैं उसी राइट का, बस फर्क है कि लोगों के पास टाइम है, मैनेजमेंट नहीं, हमारे पास दोनों है। मैं तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो आपने 13 में वचन दिया था वो आप वचन पूरा करें, हम तो ये निवेदन करें। तो पंजाब में ये रिपोर्ट जब आई थी तब पुरानी पेंशन नहीं लागू थी, तो फिर गर्त में क्यों चला गया? अगर पुरानी पेंशन से गर्त में है तो पुरानी पेंशन के बाद गर्त में जाना चाहिए। फायदा सिर्फ अगर है तो इस देश के उद्योगपतियों को फायदा है, जिनके पास सारे कर्मचारियों का एक मुफ्त पैसा ठेके पे जा रहा है। जिस दिन देश की जनता जान जाएगी कि ये अज्ञात स्रोत जो होता है, ये क्या होता है। मैं इनकम लेता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं इसमें लखनऊ से। चर्चा टीवी में इन दिनों बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात का चुनाव बीता है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीता है। और मेरे सामने एक शख्सियत बैठी है जिसने इन दोनों चुनाव में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात में तो खैर बीजेपी ने अपना दोबारा से उसकी जो सत्ता थी वो उसकी वापस आई है, लेकिन हिमाचल में बदलाव देखने को मिला है। उसमें एक बड़ी बात है, हिमाचल के साथ साथ विगत वर्षों में जो लगातार जो भी चुनाव हुए उसमें एक मुद्दा हमेशा गरमाया रहा और लगातार 5वां राज्य हिमाचल बन चुका है जहां पर पुरानी पेंशन को लागू करने का आदेश दे दिया गया है। हमारे साथ में है विजय बंदूरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जिस भी नेता से बात कर रहे हैं, आप हालांकि एक शिक्षक नेता हैं, आप प्योर नेता नहीं हैं, बट मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले अक्सर लोग नौकरी पाने के बाद अपने बाल परिवार, गाड़ी, मोटर, मकान में लग जाते हैं। ये पुरानी पेंशन मांगने के लिए आप क्यों उतावले हो गए इतना? 2013 से आपने स्टार्ट किया, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जब सरकारी नौकरी में आदमी आता है तो वो वेतन मिलता है, फिर आगे तमाम सारी चीजें उसके सामने रहती है, वो शुरू कर देता है। हम भी ऐसे ही शुरू कर दिए। ठीक है। फिर एक दिन अचानक ऐसे हमारे बड़े पिताजी ने मुझसे पूछा तुम्हारी ज्वाइनिंग कब हुई? तो हमने बोला कि हमारी ज्वाइनिंग तो 15 अप्रैल 5 की है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा तो पेंशन तो बाहर हो गए तुम। तो उस समय क्योंकि नई नई नौकरी थी तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो सामने पहली बार ऐसे आया कि मतलब ये क्या चीज छिन गया, जैसे उन्होंने भाई झटके में कहा कि अरे तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। तो उस दिन पहली बार हमें नई पुरानी का चक्कर समझ में आया कि नई पुरानी क्या है। आपको महसूस हुआ? हम महसूस हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तो बहुत नुकसान हो गया। तो फिर उसको थोड़ा सा मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और समझते समझते कई लोगों से बातचीत किया मैंने। तमाम उस समय बड़े शीर्ष के नेता थे, संगठनों के लोग थे, शिक्षक हो या कर्मचारी है। तो मैंने जब मुझसे कहा पुरानी पेंशन, तो उनका कि हाँ हाँ ठीक है, वो देखो 40वें नंबर पे है, 40वें नंबर पे रखा गया तुम्हारा मुद्दा, और बड़ी बेरुखी से कि हाँ काम चलाऊं। तो हमें 6 महीने में से दौड़ता रहा, लोगों से कहता रहा कि बड़े नेता हैं, बड़े संगठन है, अच्छा। तो होगा, लेकिन बहुत नकारात्मक रहा। काम चलाऊं। तो मुझे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, मैं बार बार कहता हूं, उसमें लिखा हुआ था कि अंधेरे को कोसने के बजाय दीप जलाओ। ठीक। वो बात मेरे दिमाग में आई और हमको लगता है वो दीप वही अटेवा के रूप में सामने आया, और फिर शुरू हो गया संघर्ष का। और जैसे जैसे जानकारियां हमारी बढ़ती गई, लोगों के बीच में हम बांटते गए, धीरे धीरे जो कारवां आज यहाँ तक पहुंचाया। कुछ व्यक्तिगत बातें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आपके संगठन के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि वो नौकरी भी कर रहे हैं और वो दौड़ भी रहे हैं। ये कैसे संभव है? अक्सर लोग ये सवाल आपसे जरूर करते होंगे। ये बताइए, फैमिली में आपकी कितने वाइफ हैं, बच्चे हैं, मैंने सुना है, और आपका मकान गाड़ी जो भी है, ये टाइमली कैसे आप इतनी यात्राएं कर रहे हैं देश विदेश? मतलब क्या, सॉरी विदेश तो नहीं, लेकिन देश में तो आप बहुत घूम रहे हैं। मतलब एक छोर से देखा जाए तो शुरू करिए तो अंत तक है। ये कैसे कर ले रहे हैं? मैनेजमेंट कैसे है आपका? देखिए, एक अगर आपने बात पूछी है, हाँ, क्योंकि तो जरूरी है, मैं इसको जरूर बताऊंगा जी। दरअसल एक बार एक खरगोश जंगल से भागा। हाँ। शेर ने उसको देख लिया। ठीक है। तो शेर ने उसको दौड़ा लिया। अब शेर और खरगोश की दौड़, हाँ। समझ सकते हैं आप। लेकिन लास्ट में भागते 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 खरगोश बच गया और शेर उसको नहीं खा पाया। हाँ, एक कहानी सुनी है। तो पूरी जंगल में हलचल मच गई
कि शेर दौड़ाए और खरगोश को ना पाए, ये कैसे संभव है? हाँ। तो सारे लोगों ने जाके पूछा खरगोश से कि भाई वजह क्या है, कैसे आप बच गए, शेर से बच गए? राजा तो जो खरगोश ने जवाब दिया वो इसका उत्तर होगा। क्या बताइए? खरगोश ने कहा कि शेर अपने पेट के लिए दौड़ रहा था हाँ, और हम अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे थे। बड़ी बात है। तो ये मुद्दा मेरे लिए जिंदगी का सवाल है। जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी जीवन मरण का सवाल है। बात रही घूमने जाने का, पहुंच पाने का, तो मैं टाइमली अपने टाइम पे रहता हूं, अपना जो ड्यूटी है उसको करता हूं। ड्यूटी के बाद राइट का शुरू होता है, मैं उसको जानता हूं एक शिक्षक होने के नाते। हाँ, लोगों के पास टाइम है, हमारे पास टाइम और टाइम मैनेजमेंट दोनों है। जब वो विश्राम करते हैं तब हम कहीं सफर पे होते हैं, जब वो छुट्टियों का दिन मनाते होते हैं तो हम किसी यात्रा में या किसी धरना में, किसी रैली में होते हैं। हम अपनी छुट्टियां, अपनी जो सीएल है या तमाम सारी छुट्टियां होती हैं, संडे होते हैं, उसमें यूज करते हैं। हम टाइमली अपने ड्यूटी पर रहते हैं। और मैंने ये बात बहुत पहले सोच रखा था, क्योंकि जब बड़ी लड़ाई चलेंगे तो आपको अपने को राइट रखना पड़ेगा। और मैं उसी राइट का, बस फर्क है कि लोगों के पास टाइम है, मैनेजमेंट नहीं, हमारे पास दोनों है। एक बात बताइए सर, आपकी वजह से आपका जो ये मुद्दा है, पहले तो लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, बट अब ये इग्नोर नहीं लोग कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पे लोगों में कुछ बातचीत अभी है। मेरे पास एक रिपोर्ट थी सर कि झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल, तो 5 राज्य। तो आपने जो अभी आप जिस दिए की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और आप दरअसल आपकी नौकरी भी शायद यही है। तो आपके राज्य में बीजेपी अभी है और आगे खैर अब भविष्य जाने। क्या लगता है आपको कि ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, योगी आदित्यनाथ की, कितना सीरियस ले रही है आपको भी? देखिए, क्योंकि 5 राज्यों 22 में तो के आप चुनाव की भी- विधानसभा के बाद तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष, सीरियस तो सब है। अच्छा। ये तो नहीं कह सकते आप, हाँ। चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, सीरियस सब है। बात रही उत्तर प्रदेश की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। 2013 का उनका एक पत्र है जो हमारे समर्थन में लिखा गया, हमारे मुद्दे के समर्थन में लिखा गया। मैं तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो आपने 13 में वचन दिया था वो आप वचन पूरा करें, हम तो ये निवेदन करेंगे। अच्छा सर, इस बीच एक रिपोर्ट आई, दरअसल जब आप लोग जब चुनाव लड़वा रहे थे वहाँ पे पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लागू किया और उसका एक बजट आया। अभी वो थोड़ा सा मीडिया में कुछ कहीं कहीं पर चर्चा का विषय है, शायद आपको मालूम भी हो। 2022-23 का जो बजट आया है सर, वो 15,140 करोड़ का है, इसका पुरानी पेंशन का। और जो उनकी आय है वो उसकी जो कि पंजाब की जो टोटल आय है उसका वो लोग बता रहे हैं कि 1/3 हिस्सा है। तो ये अक्सर आप पर भी आरोप लगता रहा है कि आप लोग अपने लाभ के लिए देश को गर्त में डाल रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब का आपने बताया ना रिकॉर्ड, हाँ, एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई, हाँ, वही मैंने आपसे पूछा। तो पंजाब में ये रिपोर्ट जब आई थी जी, जी। तब पुरानी पेंशन नहीं लागू थी, जी, जी। तो फिर गर्त में क्यों चला गया? जी। अगर पुरानी पेंशन से गर्त में है तो पुरानी पेंशन के बाद गर्त में जाना चाहिए। जी, जी। इसका मतलब पुरानी पेंशन गर्त का कारण नहीं है, हाँ, कुछ और कारण कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। अटेवा करना पड़ता मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर माइनस में है तो माइनस में प्लस में होना चाहिए ना। 2004 में बंद कर दिया गया, तो अगर इसी से माइनस तो प्लस होना चाहिए, और फिर माइनस है तो कारण कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा। दूसरी बात, मैं अर्थशास्त्रियों की जो बात आपने आंकड़े की बात किया, तो मैं उसको बात बता देना चाहता हूं। जी, जी। 80 लाख देश भर में है, चपरासी है उसका 10% कटता है, उसकी तनख्वाह 30,000 है तो उसका 3,000 कटता है। कोई बड़ा अफसर है उसकी 10,000 करती है एनपीएस में, कोई और बड़े पोस्ट में 20,000 करती है। एवरेज में अगर गणित का अनुपात लगाए तो 10,000 रुपए हर महीने एक कर्मचारी को अनुपात में। 80 लाख गुणे 10,000 कर दिया जाए, ये कर्मचारी का भाग जा रहा है, न सरकार के पास जा रहा है, न कर्मचारी पास जा रहा है, कंपनी के पास जा रहा है। और इतने का है 14%, 80 लाख लोगों का 14% सरकार दे रही है, 24% पैसा पर मंथ। मैं अर्थशास्त्रियों से कहना चाहता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इतना बड़े गणित करने का। 80 लाख गुणे 10,000 करें, एक महीने का कितना बजट आया? 80 लाख गुणे 14% करें, कितना परसेंट आया? साल भर का कितना आया? कैलकुलेट कर लें। जिस दिन अर्थशास्त्री और देश के वित्त मंत्री और देश का जो विभाग है एनपीएस का कैलकुलेशन कर लेगा, उस दिन मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पुरानी पेंशन वापस होनी चाहिए कि नहीं वापस, क्योंकि पुरानी पेंशन से, नई पेंशन व्यवस्था से न कर्मचारी का फायदा है, न राज्य का फायदा है, न देश का फायदा है, किसी का फायदा नहीं।
फायदा सिर्फ अगर है तो इस देश के उद्योगपतियों को फायदा है, जिनके पास सारे कर्मचारियों का एक मुफ्त पैसा ठेके पे जा रहा है। इसका वो लोग मौज ले रहे हैं ऐसा। अब उसने मौज में आप अगर कहेंगे तो मैं अगर उसको कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चल रहा है, चुनावी बॉन्ड एक आया है, व्हाइट को ब्लैक को व्हाइट करना। अब वो जिस दिन देश की जनता जान जाएगी कि ये अज्ञात स्रोत जो होता है, ये क्या होता है। मैं इनकम लेता हूं, इनकम टैक्स देता हूं, एक एक व्यक्ति टैक्स देता है, देश का हर नागरिक टैक्स देता है, टैक्स से पैसा आता है, फिर ये अज्ञात पैसा कहां से पार्टियों को मिल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं, अगर आज शास्त्री मेरे पुरानी पेंशन सवाल करें तो मैं कंपनी जो सरकार की पार्टियां हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो अज्ञात स्रोत है, आप मेरा ज्ञात करोगे, ठेले वाले ज्ञात करोगे, एक चौकीदार को क्या करोगे, एक रेलवे कर्मचारी ज्ञात करोगे, अपना ज्ञात क्यों? पूरा खेल चंदे का है। बिल्कुल। इसी में थोड़ी सी मैं और जानकारी आपको बढ़ाऊंगा। गुजरात में अभी जो चुनाव हुआ है, आपने बहुत अच्छी बात कही, वहां पर 1/3 पैसा बीजेपी को ही सिर्फ गया है, और वो भी पता नहीं किसके नाम से गया है। ये रिपोर्ट शायद आपने भी जिस दिन इस देश के लोग चुनावी बॉन्ड का जो खेला जा रहा है, यदि जान जाएंगे ये जो टैक्स के पैसे हमारा मौज कर रहे हैं, जो हमारे पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं ना, इनको घर में घेरेंगे लोग, जिस दिन इस खेल को समझ जाएंगे। बस दुर्भाग्य है कि देश की जनता जो है बहुत ही समझदार होती है और थोड़ा सहृदय होती है। अच्छा सर, छोटा सा एक कंफ्यूजन है, आपके ही जो साथी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, अच्छा सर, अचानक से मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, लेकिन जो लोग पहले रिटायर हो चुके थे, अभी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लोग अक्सर ये किसी न किसी चौराहे बात होती है, तो जो लोग हो गए हैं रिटायर, उनकी नियमावली फिर कैसे बदलेगी? देखिए, आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं, आज इसी बात पर हिमाचल के सरकार के और हमारी टीम के साथ वहां बैठक हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदीप ठाकुर जी हैं, मैंने उनसे बातचीत कल भी किया था, तो मैंने एक ही बात उनसे कहा था कि क्योंकि हिमाचल तो और आगे था, ठीक है, केंद्र में 2004 में लागू हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम लगा, और हिमाचल में 2003 में लागू हो गई, मतलब देश से भी पहले। तो वो एक मॉडल बन गया एनपीएस लागू करने वाला। तो मैं चाहता था, मैंने उनसे कहा कि हिमाचल देश के लिए एक मॉडल और बने ओपीएस वाला। तो आज हमारी टीम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो लागू होगा नियमावली पुरानी पेंशन का 2003 से लागू, अच्छा पहले से, मतलब 2003 से, और सैद्धांतिक रूप से, अभी बहुत चीजें क्लियर होनी है, सैद्धांतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर सहमति जताई है। ये अपने आप में अद्भुत घटना है, अगर हो जाता है तो अद्भुत घटना। और शायद जितने भी शिक्षक कर्मचारियों ने अब तक के पूरे दुनिया में इस हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कर्मचारियों ने काम किया, ये सबसे अद्भुत घटना जो 20 साल पहले छोड़ चुका था, भूल चुका था, हमारी टीम ने हमारे लोगों के संघर्ष से आज वो भी उसका लाभ होने जा रहा है। तो हिमाचल मॉडल पूरे देश में आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, आप लोग ये मांग जो लगातार करते आ रहे हैं और आपने बहुत जल्दी 5 राज्यों में उपलब्धि भी आपको मिली है, मुझे ये बताइए, अभी मैंने सुना उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ में थोड़ी सी जबरदस्ती हो रही है, एनपीएस उनका जबरदस्ती कटवाया जा रहा है। देखिए, क्या आप कुछ इसके लिए करें? मैं बिल्कुल मैं इस पर अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहा हूं, और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है कि आप एनपीएस की कटौती के लिए वेतन को आप रोक रहे हैं। सरकार की कुछ ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एनपीएस की कटौती और वेतन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये घोर जबरदस्ती है, तानाशाही है, जो वेतन को रोका जा रहा है। आप अपनी प्रक्रिया को समझा नहीं पा रहे हो, आप अपनी प्रक्रिया को बता नहीं पा रहे हो, अपनी प्रक्रिया को अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो वेतन रोक दिया जाएगा, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, और अटेवा इसके खिलाफ है। और वेतन अगर रोका जाता है तो अटेवा संघर्ष करेगा, सड़कों पर उतर करेगा, क्योंकि ये कहीं से भी वैधानिक प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप पूरे राज्यों में जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अभी बीच में जब कांग्रेस वहाँ से निकल गई, उसके पहले झारखंड फिर राजस्थान, तो बीजेपी की तरफ से सर एक ये बात अब उठ रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर के कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी या आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए एक उनको विषय मिल गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक गलत राजनीति, भाई ये तो एक अलग मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके इस प्रकरण को राजनीति से लोग जो ओतप्रोत हैं, क्या सही है? देखिए, पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, हमारे पेट का सवाल है, ये कि इसी राजनीति का मतलब नहीं। और अगर लोग समझते हैं राजनीति का ये मतलब है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बहाल कर दें, उनका स्वागत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे आप यहीं रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सरकार कुछ सोच रही है, आपको लगता है?
देखिए ये लोकतांत्रिक देश है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। और भारत है। हाँ। भारत बहुत ही गहरी जड़ें हैं लोकतंत्र की। जी। चाहे जितनी तानाशाह सरकारें नहीं, हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, उस तानाशाही को भी दौर देखा, इमरजेंसी के भी दौर को देखा गया है। उस इमरजेंसी के दौर में भी याद करें आप, जिसकी तूती बोलती थी, बिल्कुल। अगले लोकसभा में पार्टी नहीं हार गई थी, हाँ, पूरी प्रधानमंत्री हार गई हाँ, थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये भारतीय लोकतंत्र बहुत गहरी जड़ें हैं। जनता की आवाज सुनना पड़ेगा, आज सुनो कल सुनो, सुनना पड़ेगा। और जहां तक वर्तमान सरकार की है, हिमाचल के परिणाम ने बदल दिया है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल। और हम इसलिए नहीं कहते कि हम उस पार्टी के इस पार्टी के, हम अपने मुद्दे के साथ हैं। हमारा मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप विरोध करते हो, समर्थन करते हो, आपका विषय है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी का समर्थन नहीं करते, हम अपने मुद्दे के साथ हैं। हमारे मुद्दे के आप खिलाफ हो या समर्थन, आप तय करो। इसी से आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी पार्टी के साथ में नहीं हैं। अक्सर राजनीति में लालच दिया जाता है। बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया आपको, तो क्या करिएगा? अब वो देखिए, हमारे लिए पेंशन महत्वपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं जीवन में भी, हम थोड़े दौर में भी बहुत सारी आए, बहुत प्रेशर आता है, बहुत लालच आता है, बहुत पद दिया जाता है, बहुत सारी चीजें आई हैं। विजय बंधु निसार 9 साल के अंदर झेला है। लेकिन मेरा मकसद इस देश के 80 लाख लोगों के घरों में पुरानी पेंशन की सौगात है। मेरी पहली प्राथमिकता वो है। बाकी लोग अब सामाजिक जीवन में हैं तो तमाम तरह की बातें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी टीम के लोग, हमारे बारे में अच्छी तरीके जानते हैं। एक पहले दिन से और आज उसी पर खड़ा हूं, उसी पर टिका हूं और उसी पर बढ़ूंगा। 2023 में लगातार इलेक्शन है, 9 राज्यों में है। आप कांग्रेस के ही साथ जाएंगे या अपने मुद्दों के लेके जाएंगे? देखिए, मैं राजस्थान गया तो सरकार किसकी थी वहां? कांग्रेस की। मैं झारखंड गया तो किसकी सरकार थी वहां पर? झामुमो की। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने मुद्दे के साथ खड़ा हुआ तो कौन था? मेरे लिए पार्टी और नेता महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण। जो मेरे मुद्दे का समर्थन करेगा, जहां करेगा, क्या तैयारी है आपकी? मैं उसके साथ बहुत क्लियर कट करना चाहता हूं कि जो मेरे मुद्दे के साथ होगा मैं उसके साथ हूंगा। अब कौन पार्टी कहां है, कौन कहां, उससे मतलब एक्चुअली मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, फिर राजस्थान में, मतलब ऐसे लगातार चुनाव है, तो आपको तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी मेहनत है और हमारी शेड्यूल बना हुआ पूरे 2023 का पूरा शेड्यूल हमारी टीम तैयार कर रही है। पूरे साल भर का एजेंडा जारी किया जाएगा। और आपने क्योंकि मध्य प्रदेश चर्चा किया तो मैं अभी नए साल की शुरुआत वहीं से करने, मैं उज्जैन महाकाल से करने जा रहा हूँ। मतलब एक्सक्लूसिव खबर है। हाँ, वो वहीं से शुरुआत करने जा रहा हूँ और उज्जैन महाकाल में प्रार्थना की जाएगी, अपनी बात रखी जाएगी और मध्य प्रदेश से शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जी का रास्ता कहीं दिल्ली से कटे तो इधर से रास्ता बने। अच्छा, हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। एक सर और इस पे है, कोविड 2 साल 3 साल से लगातार रहा है। अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी है, चल रही है और 3 तारीख से वो उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक लेटर जारी हुआ है कि भाई आप कोविड का जो है प्रोटोकॉल करिए। सपोज कीजिए आप लोग भी कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और क्योंकि आपका जो संगठन है उतना बड़ा है कि मतलब भीड़ बहुत बड़े स्तर पे आ रही है, कोविड में फिर कैसे इसको आप मैनेजमेंट करेंगे? नहीं, जो सरकारी गाइडलाइन होगी, हम लोग तो उसको पालन कराने वाले लोग हैं। हम लोग पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। और पालन ही नहीं, कोविड में तो जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, जब पूरा देश बंद हो गया था, जब ये हमारे सवाल पुरानी पेंशन उठाने वाले लोग अपने घरों में दुपक गए थे, उस दौर में हमारा सफाई कर्मचारी, उस दौर में हमारे ट्रैफिक पुलिस, समय राजस्व कर्मचारी, उस समय हमारा प्राइमरी का टीचर, हमारे तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, वही तो समाज को, उस देश को, उस प्रदेश को बचाए हैं। तो कोविड में हम लोग से ज्यादा बड़ी कुर्बानियां, हम लोग से ज्यादा बड़ी सेवाएं किसी ने दिया और बता दीजिए। हमें तो कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड के काल में हम सबके काम को देखते हुए उन्हें तो पुरस्कार स्वरूप पुरानी पेंशन की सौगात देनी चाहिए। ये तो दुर्भाग्य मुझे लड़ना पड़ा है। बात तो सही। 24 का फिर चुनाव आएगा अभी लोकसभा का, और इस देश में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस आपके साथ में कुछ रास्ते पे वो अब चलना शुरू कर रही है। तो 24 के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपकी कोई बड़ी राजनीति है भी? क्योंकि आपको तो अपना हक चाहिए। ये आप मान लीजिए, देश भर का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, मूड मैं देख रहा हूँ पूरे देश का, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, मुद्दा ये है। सवाल सिर्फ पेंशन अकेले तक का नहीं है कि पुरानी पेंशन खत्म हो गई हमको नहीं मिलेगी। सवाल ये व्यवस्था पीढ़ियों की है। जी, जी। ये लड़ाई पीढ़ियों की है। आज मैं बाहर हुआ, कल आने वाला जो नौकरी में आ रहा है उसकी बाहर होगी, तो वो लड़ाई पीढ़ियों की है।
तो हमारी पूरी रणनीति है। और अभी मैं कल नागपुर से लौट के आया हूँ। नागपुर में वो विशाल पेंशन संकल्प यात्रा हुई है वितेश खांडेकर की नेतृत्व में, वो शानदार हुई है कि वहां पर पूरा का पूरा नागपुर जाम हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए, बैठे, बात किया उन्होंने, अच्छी बात है और लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। तो हमारी रणनीति है 24 की। हमारा एकदम मत है, हम किसी पार्टी किसी नेता नहीं, हमारे मुद्दे के साथ जो रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, ये बात बहुत क्लियर है। अब अगला कौन विरोध करता है, समर्थन करता है, वो जाने। हाँ, ये बात है कि अभी हिमाचल एक शुरुआत है। निश्चित रूप से 80 लाख लोग देश भर में हैं, उनके परिवार को अगर जोड़ दिया तो 5 से 6 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल 5 से 6 करोड़ लोग अपने मुद्दे के लिए एकदम तय बनाए हैं कि हम अपने मुद्दे के साथ खड़े रहेंगे। यहां तक तमाम लोग जो वैचारिक रूप से कहीं और जुड़े थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि नहीं, मेरे पेट का सवाल है। इसलिए वैचारिक हो, पार्टीवाद हो, नेता के विचारधारा हो, वो सब टूट रहा है। पेंशन आंदोलन ने उस कारमा को तोड़ दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में तमाम पार्टियां नहीं तोड़ पाई धारा को, चाहे जातिगत हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो। इस पेंशन आंदोलन ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक चीज़ आखिरी सवाल लेंगे यहाँ पर, नया वर्ष भी अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो नए वर्ष में आपके जो कार्यकर्ता हैं वो तो खैर उत्साहित होंगे ही, लेकिन आपकी वजह से कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो भी नए साल में ठीक से अब सोएंगे नहीं। क्या मैसेज है आपका देखिए, संघर्ष को बढ़ाने? मेरा मैसेज यही है, देखिए 5 राज्य 5 पांडव हैं। अच्छा और 5 पांडव जिधर है महाभारत वही जीतेगा। जी जी। तो एक तो यह है कि 110% हमारी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने जो हमारे साथी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत ठंडियों में थोड़ी सी सुस्ती आई है, उस सुस्ती को तोड़ें। ये आपके संघर्ष का ये अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और ये लड़ाई जीतने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सारे लोग सारी चीजें भूल करके अटेवा एनएम ओपीएस के साथ खड़े हों और पेंशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। गुट विभाग पदों की सीमाओं को तोड़ करके बाहर आए, अटेवा एनएम ओपीएस का साथ दें। जैसे सदनों में लोग अपने वेतन भत्ते के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, उसे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी को कहूंगा एक साथ खड़े हो जाओ। अटेवा एनएम ने संघर्ष कर परिणाम दिया है, तो आने वाले समय हम जीतेंगे। आप सब पूरी ताकत के साथ दीजिए। बस हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे जरूर फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आज के लिए इतना ही। विजय बंधु जी का जो उत्साह है वो अभी आपने देखा ही है। ये उत्साह इस माइनस तो नहीं चला है, अभी 7 है, लेकिन ये 6-7 डिग्री का अभी मौसम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजनीति में ये जो मामला है पुरानी पेंशन का, ये बहुत गर्मा गर्म है। देखेंगे क्या होगा 24 के चुनाव में। बहरहाल अभी 2023 में लगातार पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अभी इलेक्शन होंगे और पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा होगा। अब आने वाले दौर में हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 5 राज्यों में तो मामला बिल्कुल सही है। देखते हैं विजय बंधु जी अब किसकी नींद उड़ाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।